हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। लॉजिक 2.0 चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है महाभारत एपिसोड 8 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा था भीष्म पितामह गांधार पहुंचे थे और गांधार में जो है उनका जो पहले तो गांधार वाले उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि किसी ने अटैक कर दिया हम पे, लेकिन उसके बाद जो है जब भीष्म पितामह ने वहाँ पे ये बताया कि हम मतलब लड़ाई करने नहीं है, हम एक फ्रेंडशिप के उससे आए हैं, तो गांधार में उनका काफ़ी वेलकम किया गया था। और उसके आगे का एपिसोड आज हम देखेंगे और उसके साथ साथ ये इस एपिसोड में गांधारी के शादी का प्रस्ताव भी रखेंगे भीष्म पितामह। तो उसके बाद आगे क्या होता है, वो मानते हैं नहीं मानते, इस पे गांधारी का क्या रिएक्शन होता है, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे हम वीडियो के एंड में इनके रिएक्शन के साथ। तो इनका रिएक्शन लास्ट में जरूर देखा करो कि महाभारत के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं, तो वो रिएक्शन आपको वीडियो के एंड में हमेशा जो है मिलेगा। भाभी भाभी भीष्म तो मैत्री करने पधारे। मैंने सुना है कुमारी, गंधार के सर से एक विपदा टल गई। आपकी क्या मान्यता है भाभी? कहीं युद्ध के आशय को छुपाने हेतु मैत्री का ढोंग तो नहीं कर रहे होंगे ना? सुना है भीष्म कभी असत्य नहीं बोलते कुमारी। सुना है कि उनसे बलवान समग्र आर्यव्रत में अन्य कोई नहीं है। हाँ सुगदा, परशुराम के सामने भी वे पराजित नहीं हुए थे। बलवान के मुख पर सदा ही शांति और सौम्यता बनी होती है भाभी। चलो देखते हैं, ये परीक्षा भी हो जाएगी कि वे वास्तव में बलवान हैं या सारी केवल दंत कथाएं। मेरे मन में तो ये प्रश्न है कि भीष्म अपने बल से गंधार के पास से न जाने क्या मांग ले। परिहार। इतना भव्य स्वागत और अपार प्रेम देखकर हमारा हृदय गदगद हो गया। अवश्य ऐसी ही शिक्षा और संस्कार आपने अपनी पुत्री और पुत्रवधू को भी दिए होंगे। गुरु राष्ट्र जैसा बलशाली और वैभव राज्य को यह छोटा सा गांधार क्या दे सकता है गंगा पुत्र? भविष्य और भविष्य के सुख का मार्ग। आपको ज्ञात होगा महाराज कि आज तक किसी भी राजा ने आप पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आपको गुरु राष्ट्र का संरक्षण है। यदि गुरु राष्ट्र और गांधार की दोनों महान प्रजाएं एक हो जाएं, तो दोनों राज्यों का प्रताप कितना बढ़ जाए, ये विचार कीजिए महाराज। मैत्री तो दो समान बली राजाओं के बीच होती है। गांधार तो हस्तिनापुर का सेवक है गंगा पुत्र। इसीलिए मैंने मैत्री नहीं, संबंध कहा महाराज। विवाह संबंध। आपकी पुत्री कुमारी गांधारी के रूप और गुण की यश गाथा तो पूरे आर्यव्रत में हो रही है। हम कुमारी गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। हमें निराश मत कीजिएगा। पर आपने तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है ना गंगा पुत्र? कुमारी गांधारी का विवाह गुरु राजकुमार के साथ होगा, हमारे साथ नहीं। गांधारी तो हमारी पुत्री के समान है। मुझे तो ये बात ठीक लग रही है। कुमार पांडु से अच्छा वर कहाँ मिलेगा? कुमार पांडु की प्रतिभा और गुण तो सबको ज्ञात है। धृतराष्ट्र,
कुमार धृतराष्ट्र। कुमार पांडु का उल्लेख यहां कहां से आ गया? वो तो अनुज पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र तो कुमार धृतराष्ट्र है। महाराज, मैं कुमार धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूं। विचार कीजिए महाराज, 100 पुत्र तो किसी शिल्पकार की पत्नी को भी हो सकते हैं। वो एक भव्य भवन का निर्माण कर सकते हैं, किसी साम्राज्य का नहीं। संतान की संख्या का महत्व नहीं है, वो किस वंश के गुण और संस्कार लेकर पैदा हुई है, इसका महत्व है। कुरुवंश के 100 पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य प्रत्येक स्त्री को नहीं मिलता। पर महामय, मेरी गांधारी विश्व में सर्वाधिक सुंदर है, शास्त्र प्रवीण है और शस्त्र भी चला सकती है। और कुमार धृतराष्ट्र वो तो हम जानते हैं। कुमार धृतराष्ट्र हर रूप से सक्षम है और इसमें कोई विवाद नहीं। धृतराष्ट्र की प्रतिभाओं का आपको ज्ञान नहीं है महारानी सुधर्मा। धृतराष्ट्र की भुजाओं में इतना बल है कि वो अपनी एक मुट्ठी के प्रहार से कई हाथियों को धराशायी कर देता है। धृतराष्ट्र का पाणी ग्रहण करके कुमारी गांधारी सारे आर्य वंश की श्रेष्ठ और भाग्यवती हो जाएगी। कहाँ जा रही है आप कुमारी? अभी हमसे दूर जाने का समय नहीं आया। जाने दो उसे सुक्ता, अब तो मेरी ननद को अहंकार होगा ही। इतने बड़े राज्य से संबंध जो आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। यदि ऐसा हो तो ये योग्य है गांधारी। हस्तिनापुर से अधिक शक्तिशाली और संपत्तिवान राज्य पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं है। मैंने भी बहुत सुना है हस्तिनापुर के विषय में कुमारी। मैं तो निरंतर कल्पना करने का प्रयत्न करती रहती हूँ। कैसा होगा हस्तिनापुर? हस्तिनापुर हस्तिनापुर से संबंध बांधकर आप महाराज सुबल से सम्राट सुबल हो जाएंगे। अर्थात आप बल दिखाकर लाभ लेने आए हैं यहाँ महामहिम भीष्म। हम गांधार के राजवंश को अपना परिवार बनाने आए हैं महारानी सुधर्मा। और परिवार में लाभ का प्रश्न ही नहीं होता, केवल सहयोग ही धर्म होता है। हस्तिनापुर को लाभ देने का सामर्थ्य गांधार में नहीं है। गांधार तो केवल हस्तिनापुर से लाभ प्राप्त कर सकता है। होगा वो महान राज्य। हमारा गांधार भी कोई निर्बल नहीं है। वैसे भी विवाह राज्य के साथ नहीं, राजकुमार के साथ होता है। ओहो, तो अभी से पतिदेव के सपने देखने लगी राजकुमारी। भाभी, मेरी दृष्टि में तो कुमारी गांधारी और कुमार धृतराष्ट्र का विवाह देवताओं ने ही निर्मित किया है। संकल्प विकल्प तो मन का व्यापार है महाराज सुबल, किंतु हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। अपनी सारी शंकाएं दूर करने के पश्चात ही कोई निर्णय लीजिएगा महाराज। तो क्या निर्णय लिया महाराज? हस्तिनापुर के राजकुमार मानवों के बीच इंद्र जैसे प्रतीत होते हैं। कुरुराष्ट्र के नर नारी अपने राजकुमारों को देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं।
भाभी, उनका नाम नाम जानकर क्या करोगी कुमारी? वैसे भी पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती। भाभी बताओ ना, क्या नाम है उनका? नाम है धृतराष्ट्र। राजकुमार धृतराष्ट्र। तो देख रहे थे हम पार्ट भाई, और इस पार्ट में ये कि भाई कुछ अजीब ही भाई फैक्ट्स देखने को मिले हैं कि अगर देखा जाए तो भाई जो महाराज है उनका ये दिल था कि भाई वो भाई कुमार पांडु से उनकी बेटी की भाई ब्याह हो जाए, लेकिन राजकुमार पांडु से। हाँ बिल्कुल भाई। तो अब ये देखें कि भाई कि यहाँ पर ना उनके दिल की सारी भाई क्या बोल सकते हैं भाई कि भाई भीष्म ने जब ये बताया कि भाई हम धृतराष्ट्र के लिए भाई ये ब्याह करेंगे उनके साथ, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना एक चीज़ की नहीं समझ आई कि भाई कुमार पांडु, राजकुमार पांडु जो है मतलब, और उससे हटकर धृतराष्ट्र में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को देखते हुए कि वो कुमार पांडु से क्यों करना चाहते हैं ब्याह। तेजी से आगे बढ़ रही है। गांधारी के लिए मैरिज प्रपोजल था कुमार रुद्राष्ट्र का, और हम समझ रहे थे शायद वो भी यही समझ रहे थे, लेकिन वो क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त था ये एपिसोड, और पूरा सस्पेंस इसमें मचा के रखा। और जैसे जैसे महाराज जो कुमार है रुद्राष्ट्र वो भी सामने आ गए। मेरा ख्याल है वो ये वही है जो उनका तीसरा भाई जिनको किया गया था। अब इन भाइयों का जो दो भाई पैदा हुए, और ये दूसरा ही है, लेकिन ये जो है ना महाराज के जो है ना दो समझ जो बहनें थी उनमें से ही है। ये दासी का बेटे नहीं है, लेकिन ये पैदा ही ऐसे आंखों के बगैर। जी जबरदस्त, अब महाभारत देखने का मजा आएगा भाई, जिस तरह से तो अभी सारे युवराज जवान हो चुके हैं। ये राष्ट्र को हमने देखा भाई, जिस तरह से इनका विवाह भी उधर संपन्न किया जा रहा है, लेकिन वहां पे वो कुमार पांडु समझ रहे थे उनके माता पिता जो थे, गंधारी का माता पिता, लेकिन वो कुमार पांडु में क्या फर्क है और ये राष्ट्र में क्या फर्क है, हमें आगे कुछ जानने को मिलेगा। खैर जी, ये महाभारत जैसे जैसे कथा आगे मतलब दिखने से कैसे हैं, और एक का तो पता चल गया ना, धृतराष्ट्र। हाँ धृतराष्ट्र उसका तो दिखाया है, लेकिन वो चाहते कि पांडु के साथ हो, है ना। पता नहीं अब इनमें क्या है, क्या डिफरेंट है वो तो हमने देखा नहीं। और पांडु तो वो भी एक दासी का बेटा था जिसके लिए राजमाता नाम नहीं रख रही थी। नहीं पांडु तो वो नहीं था, पांडु भाई थे, और तीसरा दोनों भाई थे, तीसरा ये धृतराष्ट्र था, तीसरा यही था, तीसरा धृतराष्ट्र था। भीष्मा जी ने तो रखा हुआ है, तो महाराज को बोला अभी रिश्ता पक्का करो, सोचो। वो एकदम मतलब प्रेशर वाली सिचुएशन है, महाराज के ऊपर ये डर भी है, अगर ना करूंगा तो हमला ना हो जाए। तो महारानी भी वहां पर खुश है, मतलब पहले वो खुश हो गए जब उन्होंने कुमार पांडु का नाम लिया, तो वो खुश हो गए यार अभी ये रिश्ता अच्छा है, राजकुमार है। लेकिन जब कुमार धृतराष्ट्र का नाम आया तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया, और कुमारी जो है वो भी खुश हो रही थी। उन्होंने तो धृतराष्ट्र का नाम सुनकर ही वो खुश हो गए, उनको भी गलतफहमी शायद हो गई कि वो राजकुमार है। लेकिन अभी भीष्म वो रिश्ता लेने के लिए गए हैं, तो वो पसीना इसीलिए लेकर गए हैं ताकि जो एक दबदबा रोप होता है ना वो डाल सके। हाँ, उन्होंने उनको कहा भी है कि आप सोच समझ लें कि हमारी सेना बाहर नहीं खड़ी है, नहीं तो आप पर कब्जा करके जबरदस्ती भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने दूसरे अंदाज में एक समझाया, वो भी समझ गए। उन्होंने उनकी माता ने कहा भी कि आप ये हमें कह रहे हैं कि आप दबाव डाल के हम पे मतलब रिश्ता लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप बिल्कुल आजाद हैं। गंधारी को जब पता चला वो काफी ज्यादा खुश हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल लगा कि यार शायद ये ना वैसे ही हमसे बात करने आए हैं या इनके पीछे कोई और बात हो सकती है। लेकिन जब तो गाइस आप लोगों ने वीडियो देख ली, तो ये एपिसोड 8 का पार्ट 2 था, तो पार्ट 2 में आप लोगों ने देख लिया भाई। इसमें धृतराष्ट्र की एंट्री भी दिखा दी गई है, और भीष्म ने वहाँ पे प्रस्ताव भी रख दिया है शादी का। हालांकि गांधारी के जो पेरेंट्स हैं अभी थोड़े संकोच में है कि वो हाँ करें कि ना करें, तो अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है हाँ ना। और उधर गांधारी जो है वो सपने देखने लग गई हैं
मतलब हस्तिनापुर की राजकुमारी बनने का। तो खैर विवाद तो होगा, ये हम लोगों को तो स्टोरी पता ही है, लेकिन ये लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं इनको अभी डाउट है कि होगा कि नहीं होगा। ये लोग क्योंकि हमारे रिलीजन के बारे में इतना जानते नहीं है, तो ये सीरियल वगैरह देख के खैर इन लोगों को मैं देखता हूँ इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, मतलब महाभारत देखने का या हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में जानने का, क्योंकि इंटरेस्टेड हैं ये लोग। और थोड़ा ऊपर से ये भी है कि भाई व्यूज़ वगैरह भी इनको मिलते हैं, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट है और हमारे मतलब रिलीजन के बारे में ये काफ़ी कुछ जानते हैं इस ऐसे सीरियल वगैरह पे रिएक्शन देके। तो बाकी आप लोगों को इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और इस एपिसोड से रिलेटेड कोई स्टोरी अगर आपके दिमाग में होती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करा करो, ताकि जो है हमारे व्यूवर्स आते हैं उनको भी नई इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना, और चैनल पे कोई नया है भाई, न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।